अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। और आज यही हमारी सेहरी है, ऑमलेट और साथ में है आलू वाला पराठा और चाय। तो आज का व्लॉग रैंडम सा है व्लॉग है, क्योंकि मैंने आज कुछ स्पेशल नहीं बनाया। वैसे जब भी मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ तो मैं सोच के बनाती हूँ मैंने किस तरह का व्लॉग बनाना है और कैसा कंटेंट शेयर करना है। लेकिन आज का व्लॉग बहुत ही सिंपल सा होगा और मैं रैंडम व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा उदास थी, दिल बहुत ज़्यादा खफा था। आज तीसरा दिन है, बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ मेंटली भी और फिज़िकली भी, क्योंकि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार है। आप पता नहीं, अल्लाह पाक की तरफ से सारी आजमाइशें और मुसीबतें आती हैं, लेकिन पहले मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बीमार थे, अब मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बीमार है। तो मैं यकीन मानूँ, मुझे पता ही नहीं है कि रोज़ा भी है या नहीं, क्योंकि मैं सहरी में भी कुछ नहीं खा सकती और इफ्तारी भी मैं अपने हाथ से बना लेती हूँ बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, कि उन्हें फ़ील ना हो, लेकिन मैं ख़ुद अंदर से टूटी हुई हूँ। दिल ही नहीं करता मैं कुछ खा सकूँ। और आप ये आवाज़ से भी लग रहा होगा कि मेरी आवाज़ वॉइस ओवर करते हुए काम पर रही है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दुआओं में मेरी फैमिली को और मुझे लाजमी याद रखिएगा। तो नीचे आई हूँ तो बच्चे जाग गए थे, उन्हें चेंज वगैरह करवाया था। करवाने के बाद फिर मैंने बेड सेट किया है और घर के छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिए थे, क्योंकि पास कोई भी नहीं है बात करने वाला भी। और बंदा कोई बंदे के पास होता है, उसके पास बंदा अपनी बातें करता है, दिल की बातें शेयर करता है। पेरेंट्स मेरे फौत हो चुके हैं और मैं किसी के साथ इतनी ज़्यादा बात करती नहीं हूँ। और एक बहन है मेरी, मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज़ हूँ, लेकिन आज उनकी फैमिली में भी डेथ हुई थी, तो वो भी फ़ोन नहीं कर रही थी। वैसे मैं उनके साथ बातें वगैरह करती हूँ सिस्टर्स के साथ, तो मेरा दिल बहल जाता है, लेकिन आज बात भी नहीं बात करने का दिल नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा आपके साथ मैं अपनी जो थोड़ी सी शॉपिंग है वो शेयर करती हूँ, जो कि मैंने लास्ट रमज़ान से एक दिन पहले की थी। तो ये मैं उस टाइम तो बना ली थी वीडियो, लेकिन मैंने आपके साथ शेयर नहीं की थी, तो सोचा आज आपके साथ ये भी शेयर करती हूँ। ये 3 मैंने जार ली हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे। और ये साथ में 2 बास्केट्स और एक मैंने ये बाउल लिया था। बाउल बहुत ज़्यादा प्यारा था, मेलामाइन के जो मटेरियल होता है उसका था। 350 का बास्केट, दोनों बास्केट 350 की और बाउल भी। और साथ में ये मैंने जार लिए थे, मुझे ये जार बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे और मुझे ज़रूरत भी थे। मैं घर में वो चीज़ रखती हूँ जो मुझे ज़रूरत हो, क्योंकि मेरा घर बहुत ज़्यादा छोटा है, मेरे घर में स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं फिर एक्स्ट्रा चीज़ बाज़ार से नहीं लेके आती, मैं कहती हूँ जिसमें गुजारा हो रहा है उतना ही ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ें ला के क्या करना है। तो जो आपको पता है कि रमज़ान में बेसन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और साथ में जो मेरा चीनी वाला पोट था वो छोटा था, तो मुझे बार बार वो रीफ़िल करना पड़ता था। तो एक में मैंने सोचा चीनी डाल लूँगी, एक में बेसन, और एक के अंदर मैं चावल डाल लूँगी। जब मैं ले रही थी तब भी मैंने उधर ही डिसाइड कर लिया था, और इनकी क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, तब मैंने ले लिए हैं। अदरवाइज़ हैं, मुझे लगा ये एक्सपेंसिव हैं। अगर सेपरेट लेती तो वो 170 का ईच पड़ रहा था, लेकिन उनकी वो थोड़े साइज़ में छोटे थे, तो ये बड़े थे। और ये 3 मुझे 3 का सेट मिला है 780 का, तो उस लिहाज से ये मुझे एक्सपेंसिव पड़े हैं। लेकिन फिर मैं सोचती रही हूँ कि क्या करूँ, लूँ या ना लूँ, लेकिन मजबूरी थी, लेने भी लाज़मी थे। फिर इसलिए मैंने ले लिए हैं। तो घर आते साथ ही एक के अंदर मैंने बेसन डाल दिया था, और एक के अंदर चीनी डाल दी, और एक के अंदर मैंने बच्चों के लिए जो टोटा चावल होते हैं जिससे खिचड़ी वगैरह बनती है वो डाल दिए थे, क्योंकि मुझे बच्चों के लिए चावल बनाने पड़ते हैं, खिचड़ी बनानी पड़ती है, तो मुझे बार बार फिर जाके वो बाल्टी, जो सौदे वाली बाल्टी, उसके अंदर से सौदा बाहर निकालना पड़ता है, फिर चावल निकालो और दोबारा रख के आओ। तो इसलिए मैंने ये लिया। मैंने कहा चले एक के अंदर मैं बच्चों के लिए डेली बेसिस पे या वीक में 1-2 बार जब चावल बनाती हूँ तो वो इंशाल्लाह बना लिया करूँगी। तो ये देखने में छोटे लग रहे हैं वीडियो में, आई डोंट नो, लेकिन है बड़े। इसके बाद मैंने ज़ोहर की नमाज़ का टाइम था, नमाज़ वगैरह पढ़ी है, और नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी सी देर कुरान की तिलावत किए। बच्चे इस टाइम सो रहे थे, तो सोचा थोड़ी सी तिलावत कर लेती हूँ, दिल भी बहल जाएगा। और यकीन माने, जब बंदा कुरान की तिलावत करता है तो बंदे का दिल अंदर से सुकून होता है, सुकून मिलता है, और दिली सेटिस्फेक्शन होती है। तो आजकल मैं भी बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। माँ हर चीज़ बर्दाश्त कर लेती, लेकिन बच्चे की परेशानी नहीं देखी जाती।
तो आज हस्बैंड ने फरमाइश की थी कि कढ़ी बनाओ, काफ़ी दिनों से खा रहे थे खैर, लेकिन आज मैंने कहा कि आज मैं कढ़ी बनाती हूँ। तो कढ़ी में मैंने कोई एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं किया, ये नमक मिर्च मसाला जो बंदा डेली बेसिस पे यूज़ करता है। तो एक एक घंटा तकरीबन पकाने के लिए मैंने हल्की आंच पे रख दी थी। तो साथ में मैंने पकौड़े थोड़े से फ्राई किए थे, वो मैंने डाले और साथ में रोटी बनाई है, और बाकी कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा नहीं बनाया था। जो लेफ़्ट ओवर चीज़ें पड़ी हुई थी वो मैंने रख ली, और ये थी हमारी आज की इफ्तारी। तो बच्चों के लिए स्ट्रॉबेरी और बनाना मैंने रख दिए थे कि वैसे तो वो नहीं खाते, लेकिन चले हमारे साथ बैठ के तो उनका भी दिल करता है वो भी खा लें। पानी रखा है, लेकिन शेक अभी तक नहीं बनाया था क्योंकि दूध अभी तक नहीं आया था। हस्बैंड लेने के लिए गए हुए थे और मैं उनका वेट कर रही थी, और इफ्तारी में कुछ ही मिनट्स बाकी रह गए थे। तो मैंने सोचा मैं बैठ के दुआ वगैरह करती हूँ। जब हस्बैंड आएंगे तो सारी चीज़ें मैंने जग में डाल के रखी हुई हैं, सिर्फ दूध डालना है, और इंशाल्लाह फिर मैं बना लूँगी। साथ में मैंने ये दराज से मैंने पार्सल मेरा आया हुआ था, और ये मैंने काफ़ी दिनों से ऑर्डर किया हुआ था, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा था। तो मैं इसका बहुत बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी कि ये आए, ताकि मैं बच्चों के कपड़े और अपने जो कपड़े हैं सर्दियों के वो संभाल लूँ। क्योंकि आप सबको पता है कि ये बहुत सारे व्लॉगर्स इसका रिव्यू दिया हुआ है कि ये बैग्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो मैंने भी एक व्लॉगर के कहने पे मंगवा लिए थे। मुझे इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगे जिस तरह के वो रिव्यू दे के बता रही होती हैं कि बहुत अच्छे हैं। नॉर्मल सी क्वालिटी है, लेकिन चलें, अगर आराम से तसल्ली के साथ मतलब चीज़ें रखें तो फिर दो दो सीज़न आराम से चल जाएंगे। लेकिन ज़्यादा चीज़ें ठोस ठोस के रखें तो फिर तो इतने जल्दी ये नहीं चलने वाले, मतलब फट जाएगा कपड़ा। ऐसा है ना कि वो फटने वाला कपड़ा है जो स्टफ़ यूज़ किया हुआ है। तो मैं समझ रही थी कि बड़ा यूनिक सा स्टफ़ होगा, लेकिन नॉर्मल से हैं। चलें इतने, ये मैंने मंगवाए थे 426 के। डिलीवरी चार्जेस डाल के तो मुझे तकरीबन ये 500 के मिल गए हैं। तो 3 हैं, और ये तीनों सेम साइज़ के हैं, तो मुझे अच्छे लगे। मैंने कहा चले ठीक है, ये मैं कब से इनका वेट कर रही थी, ये आ नहीं रहे थे, तो मैंने कहा अपने और बच्चों के कपड़े सर्दियों के संभाल लूँ। तो सारे मैं कपड़े वगैरह इकट्ठे कर रही थी, और मैंने सोचा कि इफ्तारी के बाद इंशाल्लाह मेरा ये टारगेट है कि मैं सारे सर्दियों के कपड़े संभाल लूँगी। क्योंकि मौसम आजकल काफ़ी चेंज हो गया है, अब तो मोटे कपड़े नहीं पहने जा सकते। अपने तो जितने कपड़े थे मैंने सारे रख दिए थे, लेकिन बच्चों के और हस्बैंड के रहते थे। इसके बाद रोज़ा खुल चुका था, और सबसे पहले मैंने खजूर खाई और अपने लिए सालन निकाला, क्योंकि हस्बैंड अभी तक नहीं पहुँचे थे। काफ़ी देर उनकी हो चुकी थी, और आप सबको पता है कि रोज़े में भूख बहुत ज़्यादा लगती है, और हमारे घर में सिर्फ रोटी बनती है। हम एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती हैं ना, फ्राई आइटम कभी कभार बनाते हैं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ लाइक नहीं करते फ्राई आइटम्स। तो हम ज़्यादातर रोटी लाइक करते हैं, तो रोटी ज़्यादा हमारे घर में बनाई जाती है और खाई जाती है, सहरी में भी और अफ्तारी में भी। तो आजकल तो सहरी मैं बिल्कुल खाती नहीं हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ बेटे के लिए। लेकिन अल्लाह पाक मुसीबत और तकलीफ़ जब भेजता है तो अल्लाह पाक सहने की हिम्मत भी देता है। बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक इससे सख्त टाइम ना लाए। और आप सब से दुआ है कि रिक्वेस्ट है कि मेरे बेटे के लिए लाजमी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उसे ज़िंदगी और सेहत वाली ज़िंदगी दे, आमीन। और मैं इफ्तारी स्टार्ट कर दी थी, और हस्बैंड का वेट किए बगैर, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी हुई थी। और हस्बैंड फिर आए थे, तो उनके साथ भी थोड़ी देर तक वो आ चुके थे, फिर उनके साथ रोटी वगैरह खाई है। नमाज़ पढ़ने के बाद बर्तन मैंने उधर ही छोड़े, और मैंने सर्दियों के कपड़े वगैरह निकाल के बैग में पैक करना शुरू कर दिए थे, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा थे, और मैं मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान थी कि ये कब मैं संभालूंगी। हर जगह सर्दियों के कपड़े पड़े हुए, तो बच्चों के 2-3 गर्म सूट और 2 जैकेट्स मैंने उनकी रख ली थी। बाकी सब कुछ मैंने पैक करके रख दिया था, और ये 3 से 4 घंटे मेरे लगे थे इफ्तारी से लेके। इफ्तारी करने के फ़ौरन बाद मैं स्टार्ट हो गई थी काम करने, और ये तकरीबन 10:30
11 बजे मैं जाके फ़ारिग हुई थी। सारे कपड़े वगैरह मैंने रखे हैं, गर्मियों के निकाले तो नहीं हैं, लेकिन मिड समर के जो कपड़े थे बच्चों के अपने हस्बैंड के वो निकाल लिए थे। और लॉन वगैरह का सीज़न है तो वो सारे निकाल के मैंने एक खाने में रख दिए थे। ये हाल चेक करें मेरे ड्राइंग रूम का कितना मेस था। और जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे समझ नहीं आ रही थी कि स्टार्ट तो कर लिया, अब ख़त्म कैसे करूँ? बिल्कुल समझ से बाहर काम था और मैं इतनी थक चुकी थी, मेरी पसलियों में दर्द, मेरी कमर में दर्द स्टार्ट हो चुका था। तो ये रहा मेरा स्टोर रूम। आप कह रहे होंगे कि ये कहाँ चीज़ें इसने घुसाई हुई हैं। तो ये